यहाँ की स्लाइड ऐड करना चाहते हैं। क्या आपको टाइटल स्लाइड ऐड करनी है? तो पहले से हम ऐड कर चुके हैं जिसमें टाइटल और बायलाइन आ गई है, हमें ये ऐड नहीं करनी। ये बोल रहा है ये आपको नॉर्मल टाइटल एंड कंटेंट ऐड कराना है कि टाइटल दिखा हुआ रहा हो, हेडिंग और नीचे कंटेंट। हमें कुछ ऐसा ही तो चाहिए। हमने आगे क्लिक कर दिया टाइटल एंड कंटेंट पर। क्लिक करते ही सेकंड स्लाइड हमारी ऐड हो चुकी है। अब यहाँ कह रहा है कि क्लिक करके आप एक टाइटल अप्लाई कर दो। अप्लाई करते हैं टाइटल। हमने बोला यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग। अब नीचे आ गए। एक बात बताना, क्या आपको इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करके दिखाने की जरूरत है कि बोल्ड, इटैलिक और कलर कैसे होने वाला है? क्या आपको ये सिखाने की जरूरत है? क्या आपने ये एमएस वर्ड में पढ़ा नहीं था? तो इसलिए 90% से ज्यादा फीचर्स एडिटिंग के एमएस वर्ड वाले ही हैं। ये तो करने की भी जरूरत नहीं है, तो आपको पता होगा हम कैसे करने वाले हैं। नॉर्मल रखूंगी मैं इसको बिल्कुल। आप नीचे ध्यान देना, क्लिक करोगे टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आप लिखना शुरू कर दोगे। सपोज आपको इमेज ऐड करनी है, इमेज के लिए यहाँ से इमेज टेबल, एमएस वर्ड में टेबल बनानी सीखी थी ना कैसे बनाते हैं। क्लिक करते ही सेम इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। टेबल बनाने के लिए आपको कोई वीडियो ऐड करनी है, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरे ऑप्शन दे रखे हैं आपको क्या ऐड कराना है। या अगर आपको वो ऑप्शंस यहाँ भी नहीं मिल रहे तो इंसर्ट टेबल पे जाना, जो एमएस वर्ड में फीचर्स थे सब कुछ आप इसमें ऐड करा पा रहे होंगे बेसिकली। क्लियर है इतना? अब ध्यान देना, मैं इसको नॉर्मलाइज कर रही हूँ। पहले तो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कराना है। मैंने रैंडम टेक्स्ट मंगा लिया। अभी आप लोग तो मीनिंगफुली लिखेंगे, एक पैराग्राफ मंगा लिया और इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर देती हूँ। क्या आपको साइज इंक्रीज करना बताना पड़ेगा कैसे करते हैं? इतना तो आप लोगों को पता होगा। इस वक्त हमारी 2 स्लाइड्स ऐड हो चुकी है, 2 स्लाइड्स हमारी ऐड हो गई। अब मुझे एक और स्लाइड ऐड करनी है। कौन से रिबन पे जाऊं? इंसर्ट। इंसर्ट किसने कहा इंसर्ट? क्या मैंने न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए इंसर्ट रिबन बताया था? फिर क्या बताया था? होम रिबन पे गए हम, देन न्यू स्लाइड। अब यहाँ पे आपको डिजाइन दे रहा है प्रॉपर कि आप किस कंटेंट के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं, आपको किस फॉर्मेट पे लिखना है। बेसिकली सपोज हमें 2 कंटेंट पे लिखना है कि 2 साइड में डिवाइड हुआ हो, या हम कुछ डिफरेंस डिफाइन करना चाहते हैं, कंपैरिजन बताना चाहते हैं 2 चीजों का, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ हो आपका, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। हमने क्लिक किया 2 कंटेंट पे। अब देखो थर्ड स्लाइड नंबर भी शो कर रहा है। थर्ड स्लाइड हमारी ऐड हुई जो कंपैरिजन वाली स्लाइड है, फिर 2 कंटेंट स्लाइड है। पहले आके हमने ये टाइटल दिया, टेक्नोलॉजी, देन यहाँ पे आप कुछ भी ऐड करा सकते हैं। मुझे इमेज ऐड करानी है, मैंने इस पे क्लिक कर रही हूँ। देखो इमेज पे क्लिक करा, इमेज पे फ्रॉम डिवाइस किया। अब वो इमेज देखते हैं कोई अच्छी मिलेगी अगर। देन यहाँ पे आके भी मैं इमेज ऐड करा देती हूँ। क्लिक करके फ्रॉम डिवाइस किया हमने, और ये C1 वाली इमेज इंसर्ट करा देती हूँ। अब देखो 2 इमेजेस आ चुकी है। साइज इंक्रीज करना है तो पॉइंट आपको सब आता है, एमएस वर्ड में सब डिस्कस है आपसे कि साइज इंक्रीज डिक्रीज हम कैसे करते हैं, क्या करना होता है, सारा कुछ आपको पहले से ही आता है इसमें। बातें नहीं करो, बिल्कुल शांति से बैठे रहो, आवाज ना जाए। हमने कंटेंट स्लाइड में क्या करा, 2 कंटेंट्स ऐड कर दिए, 2 इमेजेस लगा रखे हैं सिंपली बिल्कुल। ऐसे ही मुझे एक और स्लाइड ऐड करनी है, सेम ऐड करनी है आपकी बात मुझे कि जैसे ये थी ना इस फॉर्मेट में कि 2 कंटेंट्स में डिवाइड हुई हुई है, मुझे सेम ऐड करनी है। कहाँ जाना पड़ेगा दोबारा? होम रिबन में न्यू स्लाइड पे। लेकिन अगर आपको सेम चाहिए एज प्रीवियस तो एक शॉर्टकट की भी होती है इसकी, सिंपली आप एंटर हिट कर दो, एक और स्लाइड आ जाएगी, वो भी सेम फॉर्मेट में आएगी। ये किस केस में आएगी? बिल्कुल सेम एज प्रीवियस आ रही होगी। अगर आपको डिफरेंट फॉर्मेट चाहिए तो उस केस में आपको होम पे ही जाना पड़ेगा और न्यू स्लाइड्स पर। लेकिन अगर आपको सेम एज प्रीवियस चाहिए तो
स्लाइड पे क्लिक करके एंटर हिट कर दो। अब एक बात पे और ध्यान देना, सपोज पहले एक और लेते हैं स्लाइड, इसको मैं हटा रही हूँ। हटाने के लिए कुछ नहीं करना आपको, स्लाइड पे क्लिक करो और डिलीट की प्रेस कर दो, अपने आप चली जाएगी। स्लाइड पे क्लिक और डिलीट की प्रेस करनी है आपको। डिलीट की न्यू स्लाइड पे गई, मैंने आपकी बार एक ब्लैंक स्लाइड मंगा ली, ब्लैंक स्लाइड मंगा रही हूँ। इसका देखना क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आपको, इसमें लिख नहीं पा रहे होंगे आप। इसमें हमने मंगाई ब्लैंक स्लाइड, क्योंकि हम जितनी स्लाइड अभी तक मंगा रहे हैं वो हमें बता रहा है कि क्लिक करके आप टेक्स्ट ऐड कर लो, क्लिक करके आप टाइटल दे दो, क्लिक करके आप बायलाइन लिख दो, सब दिखा रहा है आपको प्रॉपर। लेकिन ब्लैंक स्लाइड में ऐसा कोई हमें फीचर मिल ही नहीं रहा। मैं कितना ही क्लिक कर लूं, मैं क्लिक कर रही हूँ यहाँ पे और यहाँ पे आ ही नहीं रहा, मेरा पॉइंटर आ ही नहीं रहा है। तो क्या करना होगा, एमएस वर्ड में आपने किस फीचर के थ्रू टेक्स्ट ऐड कराया था जब पॉसिबल नहीं होता लिखना? टेक्स्ट बॉक्स, वेरी गुड। कहाँ मिलेगा? इंसर्ट रिबन में शेप में जाके मिलेगा। हम गए इंसर्ट में, शेप में ही फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? टेक्स्ट बॉक्स। क्लिक करा हमने और यहाँ पे मंगा लिया टेक्स्ट बॉक्स। बिना इसके लिखने ही नहीं देगा आपको ब्लैंक स्लाइड पे, टेक्स्ट बॉक्स आपको मंगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे हमने एक लाइन दी, थोड़ा साइज इसका बड़ा कर देते हैं। और गोल कर देते हैं, स्पेलिंग इसकी ऑल्टर कर देते हैं एक बार। इतना हमने ऐड किया, इसी के साथ हमारी एक स्लाइड और ऐड हो चुकी है। समझ आया? ब्लैंक स्लाइड पे हम लिखते कैसे हैं? आप ध्यान देना, सपोज नंबर 2 पे ये वाली स्लाइड होनी चाहिए थी, बाय मिस्टेक थर्ड पे आ गई है। आपको इन्हें अरेंज करना है किस मैनर में? अपने अकॉर्डिंग, कि पहले ये वाली आती फिर ये आ रही होती स्लाइड, आपको इनको अरेंज करना है। नंबर 2 पे आनी चाहिए थी ये स्लाइड, कुछ नहीं करना आपको, बस ड्रैग करके ऊपर ले जाना है। पावर पॉइंट 90% से ज्यादा एमएस वर्ड ही है, ड्रैग एंड ड्रॉप ही कंप्लीटली। ड्रैग किया मैंने इसको ऊपर ले गई बस, और ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। ड्रैग एंड ड्रॉप है बस पोजीशन चेंज करने के लिए, या मुझे ये वाली स्लाइड लास्ट में चाहिए थी। ड्रैग करके हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, तब भी चेंज हो जाएगा बिल्कुल ये। अब स्लाइड शो पे ध्यान देना एक बार। फर्स्ट ये शो हो रहा है आपको, मैंने कीबोर्ड से की प्रेस की, नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। आप जो पढ़ रहे होते हैं ऐसे स्लाइड चल रही होती है, हम की प्रेस करते रहते हैं, वो चेंज होती रहती है। ऐसे ही बनी है वो भी, आप भी बना सकते हैं ऐसे ही प्रेजेंटेशन। ऐसे बने, दोबारा की प्रेस की, चेंज हो रही है स्लाइड। मैं बेसिकली एरोस प्रेस कर रही हूँ, लेफ्ट राइट एरोस मूव करने के लिए। कुछ नहीं करना, बस एंटर कर दिया, बाहर भी आ जाएंगे। प्रॉपर चल रहा है। हमने डिजाइन रिबन को तो पढ़ लिया, कैसे हमें क्या क्या करना होगा। अब ध्यान देना एक बात पे, ट्रांजिशन पे ध्यान देना। ट्रांजिशन होती क्या है, हम कैसे ऐड करा रहे हो। ट्रांजिशन में क्या होगा, स्लाइड शो जब स्टार्ट होगा उसकी ओपनिंग डिफरेंट डिफरेंट वे में हो रही होगी। कर्टन्स हट रहे हैं प्रॉपर, या बर्ड बन के उड़ रहा है, बहुत स्टाइलिश बना देगा ये। और अब देखना क्या क्या है इसमें। सपोज मैंने फर्स्ट स्लाइड पे, पहले आपको स्लाइड पे क्लिक करना पड़ेगा। स्लाइड पे क्लिक करा, देन यहाँ से सिलेक्ट करो, यहाँ पे दी नहीं है आपको, मैंने कर्टन्स दे दिया। इस तरह से स्लाइड शो शुरू होगा आपका, कर्टन्स हटेंगे प्रॉपर ये आगे। या मैं दूसरा अप्लाई करते हुए विंड दे दिया, हवा की तरह उड़ गया, देखो कैसे उड़ रहा है बिल्कुल। हमने दिया फॉल ओवर, गिर रहा है, देखो कैसे प्रॉपर आता है। और भी देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है इसमें। एरोप्लेन, हमने ये एरोप्लेन अप्लाई कर दिया, अब देखो एरोप्लेन बन के उड़ जाएगा। बहुत सारे स्टाइल्स दिए हुए इसमें, जो आपको लेवल लगे अप्लाई
सपोज मैंने फर्स्ट स्लाइड में अप्लाई कर दिया कर्टन, जो आपको शो भी किया था अभी। देन सेकंड स्लाइड पे आके हमने अप्लाई किया, ये देखो फ्रैक्चर जैसा भी है, कि आपको ऐसे फ्रैक्चर जैसा फील होगा, फ्रैक्चर जैसा फील हो रहा है आपको, देखो ध्यान से। बहुत तरह तरह की ट्रांजिशन दी हुई है, जो आपको यहाँ से अच्छी लगे अप्लाई कर देना। अब ये हमारी काम के साइन की बात की आती है। सपोज फर्स्ट से मैंने कर्टन अप्लाई कर रखा है, ड्यूरेशन दे दी मैंने कम से कम 8 सेकंड की ड्यूरेशन दी। अब जब मेरा स्लाइड शो शुरू होगा, अब देखो पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि एक पर्सन अपना नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, उसने स्टार्ट कर दिया कि उसकी लाइन भी फिनिश हो जाए, धीरे धीरे करके ओपन हो रहा हो, धीरे धीरे ओपन हो, उसकी लाइन भी फिनिश हो जाए, उसके बाद जाके वो ओपन हो रहा हो। तो वहां भी आपकी काम आती है ट्रांजिशंस, कि धीरे धीरे करके फैंसी वे में ओपन करा रहा हो। हमने 8 सेकंड्स की अप्लाई, स्लाइड शो स्टार्ट किए। अब देखो हमारी लाइन भी पूरी हो जाए, मैं कुछ भी बता रही हूँ कि टॉपिक हमारा ये है, लाइन बोली प्रॉपर, उसके बाद ये हटके रिवील हो रहा हो, बेसिकली रिवील हो रहा है प्रॉपर आपका टॉपिक। कोई भी ट्रांजिशन आके आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ये सबसे फैंसी दिखाती हूँ आपको, सबसे फैंसी कौन सी ट्रांजिशन है इसके अंदर। एक ये वर्टेक्स करके ट्रांजिशन है, सबसे ज्यादा फैंसी होती है, मेनली यही यूज की जा रही होती है। अब देखो क्या होगा, मैंने अप्लाई किया वर्टेक्स और ड्यूरेशन दे दी इसमें मैंने कम से कम 16 सेकंड की ड्यूरेशन दे दी। अब ध्यान देना, सपोज एक कंपनी है, वहां पे प्रेजेंटेशन चल रही है, एक पर्सन बताना चाहता है कि हमारी नई पॉलिसीज लॉन्च होने जा रही हैं, वो इंट्रोडक्शन दे रहा है और वो बता रहा है कि हाँ ऐसे होने वाला है, और धीरे धीरे करके वो अप्लाई हो रहा हो। तो क्या होगा, जो वहाँ के और अदर एम्प्लॉयज वगैरह होंगे उनको भी इंटरेस्ट आ रहा होगा कि क्या लिखा हुआ आएगा ऐसा नई पॉलिसीज में, कौन आने वाला है, कौन एम्प्लॉय जाने वाला है, सैलरी में क्या इंक्रीज होगा, उनका इंक्रीमेंट होने वाला है। उनको भी इससे इंटरेस्ट आएगा कि वो बोल रहा है, कि बता रहा है कि हमारी नई पॉलिसीज लॉन्च होने जा रही है, और ये धीरे धीरे करके अप्लाई हो रहा है। अप्लाई होने का तरीका देखना है, इसमें आपको दिखाती हूँ एक बार। देखो ये अप्लाई होगा कि मैं बता रही हूँ कि नई पॉलिसीज हमारी आने जा रही हैं। अब लोग ये देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ ऐसा आएगा, धीरे धीरे करके कन्वर्ट होगा, इतने में उसकी लाइन्स भी फिनिश हो जाएंगे और ये भी पूरा अप्लाई हो जाएगा। सबसे फैंसी ट्रांजिशन होती है हमारी ये वर्टेक्स, कि धीरे करके अप्लाई होगा कि ये है हमारे टॉपिक का नाम आज का। इस तरह से हम यूज कर रहे होते हैं इसका, कि ये नहीं हमें बस फैंसी दिखाना है, स्टाइल शो करना है, इसलिए हमने ट्रांजिशन लगा दी। इनका भी पर्पस होता है कि धीरे करके रिवील हो, थोड़ा सस्पेंस बन जाए बेसिकली कि क्या लिखा हुआ आने वाला है यहाँ। ड्यूरेशन हमने क्यों बढ़ाई, ताकि वो धीरे धीरे करके हो रहा हो, इंस्टेंट तो पता भी नहीं लगेगा आपको कब चला गया आकर हो। अगर मैं 1 सेकंड की लगा दूं, ब्लिंक्स में ये चेंज हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कि हुआ क्या था। सभी को ये ट्रांजिशंस क्लियर है? बताओ जल्दी। अब मैं आपको कुछ साउंड्स के बारे में बताती हूँ कि आपकी एनिमेशन अप्लाई हो रही हो, ओपन हो रही हो बेसिकली, और साथ में साउंड भी बज रहा हो, साउंड भी प्ले हो रहा हो। अब मेन थिंग ये है, जो हमारी कंपनीज वगैरह होती हैं वहाँ यूज नहीं की जाते थे साउंड्स वगैरह। खुद सोचो कि एक पर्सन फॉर्मल्स में आकर कंपनी की प्रेजेंटेशन दे रहा है, पीछे से ढोल बज रहे हैं, कोई सेंस है इसके पीछे कि वो बता रहा है कि हमारी कंपनी में डाउनफॉल हुआ है, इस बार रिपोर्ट दे रहा है अपनी मंथली, और ढोल बज रहे हैं पीछे से कि डाउनफॉल रिप्रेजेंट हो रहा है ढोल बजने के साथ में। कोई सेंस नहीं है इस बात के पीछे। तो ये साउंड्स हम वहाँ यूज नहीं करते, तो यूज हो कहाँ पे रहे होंगे। अब देखो जो बाहर की कंट्रीज वगैरह, जैसे अमेरिका ने बनाया है हमारा सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर अमेरिका ने बनाया है। अब ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग। ये सॉफ्टवेयर बच्चे वहाँ के 4th to 5th क्लास में पढ़ लेते हैं, उनको समर वेकेशन में 3-in-1 कॉपी में वो लिखने नहीं देते, राइटिंग लिखे लाना, 10 पेज राइटिंग्स लिखो, उनको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहा जाता है। सपोज उनको टॉपिक दिया गया इवापोरेशन,
इवापोरेशन टॉपिक दिया गया, उनका टॉपिक रिवील हो रहा है। इवापोरेशन का लिंक किससे होता है? क्या होता है? इवापोरेशन में होता क्या है? पानी क्या बन जाता है? भाप बन जाता है। सपोज उसने रेन को डिस्क्राइब कर रही है कि उसकी स्लाइड ओपन होने जा रही हो और रेन की आवाज आ रही हो, बारिश गिरने की आवाज आ रही है प्रॉपर, तो बच्चे वहां यूज कर रहे होते हैं। हमारे ऑफिस लेवल पे यूज नहीं करनी आपके साउंड से, कोई सेंस नहीं है ऑफिस में यूज करने का। फॉर्मल्स पहन के आ रहे हैं और ढोल बज रहे हैं, वो बता रहा है कि हमारा डाउनफॉल हुआ है, कंपनी बहुत लॉस में जा रही है, और पीछे से ढोल की आवाज आ रही है। कोई सेंस नहीं है इसके पीछे। अब देखना एक बार, सपोज मैंने इस वाली साइड पे लगाया है, साउंड पे गए हम, नो साउंड था अभी। अब मैंने यहाँ की दे दिया ड्रम रोल। स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं। अब खुद बताओ कि चलो साउंड तो इसमें आया, अब यही कोई बताने जा रहा हो कि हाँ हमारी कंपनी बहुत घाटे में जा रही है और बहुत नुकसान हो रहा है, ढोलों की आवाज आ रही है, कितना सेंसेस लगेगी ये बात। तो वहाँ अप्लाई नहीं करनी होती। ये लोग कौन यूज करते हैं? बच्चे जो होते हैं अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह को और ज्यादा इनहांस करने के लिए साउंड्स का यूज कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो नहीं मिलते ऐसे प्रोजेक्ट स्कूल वगैरह में। स्कूल में क्या होता है, क्या मिल रहा होता है हमें? राइटिंग मिलती है कि 10 पेज लिख के लाना राइटिंग अपनी, ये थोड़ी होता है वहाँ पे। ड्यूरेशन समझ आई क्या है? ड्यूरेशन आपकी स्लाइड की ड्यूरेशन ट्रांजिशन की मैंने 16 सेकंड की लगा रखी है, तो जो भी ट्रांजिशन होगी वो 16 सेकंड तक चलती रहेगी। तो मुझे इस पे लगा दिया, अगर 8 सेकंड की लगी हुई है, बढ़ा दो कम कर लो, आपकी चॉइस है प्रॉपर्ली। या एक ऑप्शन दिख रहा है हमें अप्लाई टू ऑल, हमें सेम ट्रांजिशन हर स्लाइड पे लगानी है और आपकी प्रेजेंटेशन में कम से कम 200 स्लाइड है। क्या आप हर पेज पे आके अलग अलग लगाएंगे ट्रांजिशन? कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सिंपली एक पेज पे लगाओ, क्लिक कर दो कहाँ पे, अप्लाई टू ऑल, कि वही ट्रांजिशन हर पेज पे अप्लाई हो जाए। क्लियर है ये कैसे वर्क करेगा अप्लाई टू ऑल? आप लोग यहाँ पे फोन चलाने के लिए आते हैं, पूरा ग्रुप बैठ के क्या कर रहा है यहाँ पे, टाइम वेस्ट करने के लिए आए आप लोग? समझ नहीं आया तो क्लास से बाहर निकल जाओ। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ बैठ कर? पूरा ग्रुप बैठ के आराम से फोन चला रहा है, क्या बिहेवियर है? फोन चलाने के लिए आए आप लोग? बाकी बच्चे पागल है जो सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? या लोरी सुनाई जा रही है यहाँ पे कि हम बोर हो गए। अटेंटिव नहीं रह सकते तो क्लास में आने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। सभी का ध्यान टॉपिक पे रहे। मैंने स्लाइड शो स्टार्ट कर दिया, शो हो रही है, ट्रांजिशन अप्लाई हुई थी 8 सेकंड्स की। 8 सेकंड्स के अंदर ये ओपन हो जाएगी। अब चाहो तुम कीबोर्ड से कोई प्रेस कर दो की चेंज करने के लिए स्लाइड, या फिर माउस से क्लिक कर दो। माउस से क्लिक करते ही यहाँ पे तब भी आपकी नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट हो जाएगी। मैंने क्लिक करा माउस से, आके क्लिक करते ही भी स्टार्ट हो रही है। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो, जो आप पढ़ते हैं इस पीपीटी से, उसमें सर ड्रॉ भी कर रहे होते हैं माउस से। अगर ऐसा हुआ ऑन क्लिक की लगी हुई होगी ट्रांजिशन, तो क्लिक करते ही क्या होगा, वो हट जाएगी स्लाइड, वो लिख ही नहीं पाएंगे ऐसे। तो आपको मैं दिखाती हूँ उसमें किसकी वजह से हो रहा है। ऊपर टिक हुआ है ऑन माउस क्लिक, कि जैसे ही माउस क्लिक हो स्लाइड आपकी चेंज हो जानी चाहिए। पर हमें ऐसा फीचर चाहिए नहीं, क्योंकि हमें इस पर लिखना भी होता है, बहुत कुछ करना होता है। तो हम क्या करेंगे, वहां से टिक हटा देंगे सिंपली। हमने क्लिक हटा दिया कहाँ से, यहाँ से हमने क्लिक हटा दिया ऑन माउस क्लिक से। अब नहीं होगा ये, मैंने स्टार्ट की स्लाइड शो, अब देखो मैं माउस से क्लिक कर रही हूँ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर। फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। हमें पीपीटी में बहुत कुछ काम होता है, हमें लिखना भी होता है, एक्सप्लेन करने के लिए ड्रॉ करना होता है। इसको माउस क्लिक करते ही हट जाएगी वो स्लाइड, इसलिए हम क्या करते हैं, वहां से टिक हटा देते हैं। हमने ट्रांजिशन भी पढ़ लिया। अब स्लाइड शो पे ध्यान देना एक बार। स्लाइड शो तो हम पढ़ ही रहे थे।
देना एनिमेशन पे। एनिमेशन पे हम क्या सीखने वाले हैं कि जो हमारी ये टाइटल लिखा हुआ है टेक्स्ट एनिमेट होके आ रहा हो, बाउंस बैक होके आए प्रॉपर, कि बाउंस बैक होके आ रहा हो, एनिमेट होके आए। कैसे होगा अप्लाई? वो अप्लाई होगा इस एनिमेशन रिबन के साथ। हमने ट्रांजिशन पढ़ लिया पूरा, उसमें क्या क्या होता है, कैसे हम क्या करने वाले होते हैं। अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एनिमेशन पे कि इससे क्या होने वाला है। हम हमारी कंटेंट को एनिमेट कराएंगे, बेसिकली एनिमेट होके आ रहा होगा प्रॉपर। जो यहाँ टाइटल लिखा हुआ है मुझे इसे एनिमेट कराना है कि बाउंस बैक होके आए प्रॉपर। सिलेक्ट करा हमने इसको, अगेन ध्यान देना बिना सिलेक्ट करे ये डिसेबल रहता है। यही है आपकी एनिमेशन। आपका फर्स्ट टास्क है सिलेक्ट करना जिस पे आप एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हो। मुझे टाइटल पे अप्लाई करना है तो मैंने यहाँ क्लिक करा, सिलेक्ट करा इसको। अब देखो सिलेक्ट करते क्या हुआ, इनेबल हो चुका है ये कि मुझे इस टॉपिक पे, इस कंटेंट पे ऐड करनी है एनिमेशन। गए हम डाउन एरो पे, अप्लाई करते हैं एक अच्छी सी एनिमेशन। यहाँ देखो बाउंस वाली अप्लाई करते, जैसे आपसे कहा था बाउंस वाली ही अप्लाई करेंगे। हो रहा है बाउंस बैक की। ऐसे यहाँ पे और भी दी हुई है, फ्लाई इन भी के ऊपर आ रहा होगा, फ्लाई इन ये अपीयर करे, एकदम से शो होगा आपको ये। दोबारा अगर सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार कंटेंट को, अगेन हम यहाँ पे आए। अब देखो हमने क्या इसको व्हील, तो घूमते घूमते ऐसे करके पूरा व्हील बना के दिखाएगा, ये घूमते हुए बना है प्रॉपर ये। ऐसे हमने दोबारा सिलेक्ट करा, और भी दी गई यहाँ पे एनिमेशन कि ग्रो एंड टर्न, इस तरह से आ रहा होगा ये घूमकर प्रॉपर। बहुत तरह तरह की एनिमेशन दी हुई है, जो आपको रिलायबल लगे आके आप अप्लाई कर सकते हो। ये चाहो सपोज यहाँ पे इमेजेस लगी हुई है, मुझे इन पे भी अप्लाई करना है, मैं यहाँ पे भी गई, व्हील दे दी मैंने यहाँ। अब ये घूमते हुए लॉन्च हो रही है प्रॉपर। इस पे भी आके एनिमेशन अप्लाई कर देते हैं, यही कर देते हैं अप्लाई इस पे भी, तो ये भी घूमते हुए लॉन्च हो गई। अब अगर हम स्टार्ट करेंगे इस स्लाइड को, देखो कैसे घूमते हुए आ रही है। ये हम पता है कहाँ यूज कर सकते हैं, देखना मैंने अभी ट्रांजिशन ऑन, आपकी सिर्फ हेडिंग लिखी हुई आई है। आपने कहा कि हमारी कंपनी में 2 पॉलिसीज लॉन्च होने जा रही हैं, यहाँ पॉलिसी लिखा हुआ तो है पर यहाँ कंटेंट कुछ नहीं लिखा हुआ। अब बता रहे हैं, आपने कहा पहली पॉलिसी हमारी ये है कि यदि आपने की प्रेस की तो फर्स्ट फोटो आ जाएगा। आ गया फर्स्ट इमेज हमारी लगी हुई, आपने फर्स्ट डिस्क्राइब कर दी कि इसमें ये होने वाला है। देन आपने कहा कि हम सेकंड बताने जा रहे हैं, फिर हमने दोबारा से एक की प्रेस की, सेकंड वाली भी आ जाएगी इमेज। ट्रांजिशंस को भी आप देखो, हर चीज का अपना यूज है कि हम कहाँ यूज कर सकते हैं। डिजाइन देने के लिए नहीं है कि इसको अट्रैक्टिव बना दो, घूम रहा है वो, एनिमेट हो रहा है, कलरफुल हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज का एक पर्पस है और यूज है करने के लिए। कंपनी लेवल पे यूज इसका वाइड है बहुत ज्यादा। दोनों को हमने अप्लाई करना सीख लिया। जैसे हमने ट्रांजिशन की ड्यूरेशन पढ़ी थी, वैसे ही ये है एनिमेशन की ड्यूरेशन, कि मैंने यहाँ क्लिक करके बता दिया 8 सेकंड की, 8 सेकंड में लॉन्च हो, तो ये धीरे धीरे करके 8 सेकंड्स में होगी। अप्लाई कर देते हैं एक बार इसको, हमने बोला 8 सेकंड्स। स्टार्ट करते हैं स्लाइड को। अब देखो ये प्रॉपर 8 सेकंड्स लेगी पूरी इसको फिनिश कराने में, इसको शो कराने में पूरे 8 सेकंड्स ले लेगी। अप्लाई हो चुका है देखो इस तरह से। अब एक बात पे और ध्यान देना, अभी क्या हो रहा है, ये एक के बाद दूसरा आया है। हम क्या चाहते हैं कि दोनों साथ में आने चाहिए, हमें वेट नहीं कराना कि पहले एक आए फिर दूसरा आए, मैं क्लिक करती रह जाऊं ऐसे। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे ऑन क्लिक लिखा हुआ दिख रहा है आपको ऊपर, पहले एनिमेशन पे क्लिक करना, ऑन क्लिक लिखा हुआ दिख रहा होगा, इस पे आके बोल देना विद प्रीवियस, की पहले वाले के साथ, इसके साथ ही आ जानी चाहिए। ये भी हमने विद प्रीवियस करा, और इस पे भी ड्यूरेशन कम कर देते हैं, पहले तो इसकी 2 सेकंड्स कर देते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, अप्लाई करते हैं इसको, स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो दोनों साथ में लॉन्च हुई है, दोनों साथ में आई है, पहले अलग अलग आ रही है। दोबारा गए हम इस पे एनिमेशन पे क्लिक करा, अब जैसे विद प्रीवियस है वैसे आफ्टर प्रीवियस के, आफ्टर प्रीवियस में क्या होगा कि
ये खत्म होने के बाद फिर ये स्टार्ट हो रही होगी। तीनों का अपना अलग अलग यूज है, जो जैसा आप अप्लाई करना चाहो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो सिंपली। हमने एनिमेशंस भी पढ़ लिया, हमने ट्रांजिशंस भी पढ़ लिया कि इसमें क्या होता है, किस लेवल का हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। हमने 4 स्लाइड्स बनाई है, आप जितनी चाहो अप्लाई कर दो। अब मुझे एक बात बताना, सपोज मैंने यहाँ पे गलती से एक स्लाइड ले ली है, मुझे उसको हटाना है, क्या करना पड़ेगा? क्या डिलीट? स्लाइड पे क्लिक करके डिलीट की को हम प्रेस कर देंगे। उसके अलावा जैसे फॉर्मेट में ये वाली स्लाइड है, मुझे सेम एक और चाहिए, अलग नहीं चाहिए, न्यू फॉर्मेट मुझे नहीं चाहिए, मुझे सेम फॉर्मेट में चाहिए कि टाइटल कंटेंट के फॉर्मेट में एक और आ जाए। क्या करेंगे? एंटर हिट कर रहे होंगे। और अगर हमें डिफरेंट यूनिक फॉर्मेट चाहिए हुआ तब क्या करना होगा? होम पे जाके होम रिबन पे जाएंगे और न्यू स्लाइड पे जाके फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेंगे और अप्लाई कर देंगे। इतने लेवल की तो हमने पढ़ ली। अब हम क्या करेंगे? एनिमेशन को और एडवांस लेके जाएंगे। अगर इसके जगह दूसरा फॉर्मेट चाहिए दूसरे स्लाइड में तो ले सकते हो। आपको सीख कर रखा है, फॉन्ट फैमिली पढ़ा तो था अपना एमएस वर्ड में। सिलेक्ट करना कंटेंट को, फॉन्ट फैमिली अप्लाई कर देना। एमएस वर्ड है, सारा एडिटिंग की फीचर्स दिखा देती हूँ आपको एक बार। ये तो है, इसके आगे नीचे वाले मैंने कंटेंट को सिलेक्ट करा, इसको इधर आकर एक सभी ध्यान दें कि एक बच्चे का डाउट है कि अगर हमें फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, डिजाइन मैम फॉन्ट नहीं, ये तो है ही इसका फॉर्मेट पूरा। दूसरी स्लाइड में दूसरा फॉर्मेट चाहिए मतलब। बताया तो मैंने, न्यू फॉर्मेट चाहिए तो न्यू स्लाइड पे जाके सिलेक्ट कर लेना जो आपको चाहिए हो। मैं दिखा दूँ। थीम चेंज करना चाह रहे हो? अगर हमें नया फॉर्मेट चाहिए हुआ तो हम क्या करेंगे? थीम पे आना। होम रिबन पे हाँ मैडम वो सब हाँ ये सही में रहता है, वही पूछ रहा हूँ। डिजाइन चेंज करना पॉसिबल नहीं है इसका। अगर एक पीपीटी ने एक स्लाइड सेम फॉलो कर रही है तो पूरी स्लाइड जो जितनी भी आएंगी वो सब सेम फॉर्मेट फॉलो कर रही होंगी। खुद सोचना क्या अच्छी लगेगी आपकी तिरंगा स्लाइड कि एक पे दूसरा कलर आ रहा है, दूसरे पे क्या यहाँ पे कोई बच्चों का गेम चल रहा है कि आप अलग अलग कलर अप्लाई कर रहे होंगे, रंग बिरंगे कलर आ रहे हैं अलग अलग। सेम फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। इवन अगर हम वेबसाइट भी बनाते हैं ना तो कलर कॉम्बिनेशन भी सेम फॉलो किए जाते हैं, सेम पैटर्न सेम थीम फॉलो की जाती है। रंग बिरंगा कुछ नहीं बनाते हम लोग, सेंसलेस हो जाता है हमारा कंटेंट। मतलब लग के समझिए उसकी नहीं बना रही है, उसकी नहीं बना रही है। म्यूट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, समझ तो ले मैंने तो कान में लीड लगा के सुनी हो। जरूरी थोड़ी एक लीड का पापा का लगा रखी खुद लगा के सुनने। मैं मॉडर्न अंशु भाई, अंशु को याद करता हूँ, उसकी रेली मीटिंग जी याद आ रही नहीं, कल आया था, कल तो नहीं आया भाई यार। कल तो कोई भी नहीं आया। सभी का ध्यान टॉपिक पे रहे। अब हम क्या करेंगे? एनिमेशन के टॉपिक को और भी एडवांस लेके जाएंगे। अब इसमें क्या हो रहा होगा कि एक हमारी स्लाइड बनी होगी, उसमें स्टेयर्स होंगी, प्रॉपर सीढ़ियाँ होंगी, उससे बॉल गिरती भी आएगी। कि एनिमेशन में हम क्या अप्लाई करने वाले हैं कि बॉल गिरती भी आ रही हो प्रॉपर और नीचे आके रुक जाए वहीं पे। हम ऐसा अप्लाई करने वाले हैं। एनिमेशन को हम और भी एडवांस लेके जाने वाले हैं। ऐसे ऐसे गिरती भी आई हो। विंडो की प्रेस करके हमने टाइप किया पावरपॉइंट। सेव सेव सर ब्लैंक स्लाइड हो चुकी है। जो आ रहा है हमने राइट क्लिक किया, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे गए। सभी का ध्यान टॉपिक पे रहे। पहले ये लगना भी तो चाहिए कि एक बॉल है हमारी, ये बॉल तो लगी नहीं रही तो बॉल में हम कन्वर्ट भी करेंगे, कैसे ध्यान देना इस पे। हमने राइट क्लिक करा इसके ऊपर, ऐसे गिरती है। राइट क्लिक करके गए हम फॉर्मेट बैकग्राउंड। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए कि आपको कैसा चाहिए। हमने कहा हमें ग्रेडियंट फिल चाहिए या पैटर्न फिल चाहिए, आपकी चॉइस है। हमने किया टेक्सचर में चाहिए हमें कुछ,
आगे चेक करते हैं कैसे कैसे टेक्सचर है यहाँ पे जो वॉल लाइक लग रहा हो वो अप्लाई करेंगे। सपोज ये ले लिया हमें हमें ये ठीक लग रहा है, यहाँ पे और भी दिए हुए जो आपको यहाँ पे रिलायबल लगे अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। नीचे ये ठीक लग रहा है, लग रहा है टाइल्स लगी हुई हो कि वॉल पे आपकी टाइल्स या पेंट हुआ हुआ है ऐसा फील हो रहा है। इतना हमारा हो गया। देन हमें क्या करना है, स्टेयर्स बनानी है, हमें स्टेयर्स बनानी है। ये मुकम मारे नहीं स्टेयर्स को बनाने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट में, शेप्स पे आ जाएंगे। अब मुझे एक बात बताना, यहाँ पे रेक्टेंगल है, सर्कल है, ट्रायंगल है, क्या यहाँ पे कोई स्टेयर्स का फॉर्मेट दिख रहा है आपको? सीढ़ियों जैसा फॉर्मेट है क्या यहाँ पे? नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, खुद ड्रॉ कर देंगे। किसके थ्रू होगा? फ्री फॉर्म के नीचे इसके थ्रू होने वाला है ये क्या कहता है कि अगर आपको आपकी पसंद की शेप यहाँ नहीं मिल रही तो आप खुद बना लो, अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लो। हमने क्या करा, फ्री फॉर्म से। इसने हमें क्या दे दिया, एक हमें प्लस का साइन दे रहा है कि इससे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप खुद ड्रॉ करते चले जाओ। हमें सीढ़ियां बनानी है प्रॉपर। मुझे खुद कर लेनी पड़ेगी तो ऊपर से ड्रॉ कर लेती हूँ मैं सीढ़ियां का। थोड़ा इसके माउस में प्रॉब्लम है, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, चेंज कर लो माउस। किसी का ठीक चल रहा है यहाँ पे माउस, या इससे एक बार ट्राई कर लेते हैं, पॉसिबल हो इससे कर लेंगे। है किसी के पास? कोई नहीं, मैम इसी से कर दो। अरे इससे प्रॉब्लम होगी, इसमें माउस में प्रॉब्लम हो रही है, क्लिक करने में। इन्हें समझ गए क्या करना है। मैं निकल गया भाई, मैं देखा बोलो मैम इसी से कर दो। अरे मैम कर दे, इससे कर दो। हम नहीं हंसे गए। मैडम को नर्वस करा जीना तो सोशल आइटम मैं माउस चेंज करती हूँ, इतने आप लोग कितना कराया गया उसको ट्राई कर लो। मैं माउस चेंज करके दोबारा कराऊंगी। माउस में इसकी प्रॉब्लम हो रही है।